हमको सबसे पहले ये पता करना था कि ये नंबर डिविजिबल होगा कि नहीं 7 से। तो हमने 3 का डबल किया और वो 6 हुआ, इसको घटाए तो 506 हुआ। अब 500 भी मेरे लिए बहुत बड़ा नंबर है। अब इसको कैसे पता करें कि ये 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तो फिर 6 का डबल कितना होगा, माने इसको भी पता करेंगे कि ये 7 से डिवाइड होगा कि नहीं। वही रूल, 6 का डबल 12, 12 सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचा 32 की 38, 38 हुआ ना। अब क्या ये 38 7 से कट सकता है? 7 छक 42 होता है, 7 5 35 होता है, 7 5 जा 35 और 7 6 जा 42 होता है, तो ये कटेगा। अब सुनो ध्यान से, अगर ये डिविजिबल नहीं हुआ 7 से तो 506 भी डिविजिबल नहीं होगा 7 से, होगा? अब 506 भी डिविजिबल नहीं हुआ डिविजिबल 506 7 से, तो क्या 5123 7 से डिविजिबल होगा? तो बहुत लोग बोलते हैं कि 7 का डिविजिबिलिटी रूल याद करने से अच्छा है सर कि हम डायरेक्ट डिवाइड करके ही देख लेंगे। वो भी बुरा नहीं कहते हैं, समय लग रहा है ना पता करने में, हमको समय बचाना है ना। हम 7 से डिवाइड करके ही देख लेंगे, मन में ही उसको हम काट के देख सकते हैं। हमारी बात को तुम समझ पा रहे हो कि नहीं, हम जो बोलना चाहते हैं? हाँ, लेकिन रूल है, कोई पूछेगा तो बताएंगे। ये रूल है कि यूनिट प्लेस का डबल, प्रीवियस में से घटाओ, 7 से डिविजिबल तो डिविजिबल, नहीं तो नहीं डिविजिबल। अब आ जाओ 8 नंबर, 8 पे 8 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं। क्या कोई हमें बताएगा 8 का डिविजिबिलिटी रूल? बता दो भाई। हाँ, बहुत बढ़िया। कौन बताया है तुम्हें? वाह, क्या बात है, मतलब तुम तो दिल जीत लिए। बुक में से भी पढ़ लेते हो तुम लोग। हमको लगता था कि तुम लोग को पहले मतलब क्या बोलते हैं, एक डंडा वंटा लेना पड़ता होगा और उसके बाद बोलना कहता होगा नहीं पढ़ो, तब पढ़ते होगे। लेकिन तुम लोग खुद से भी पढ़ते हो, ऐसा नहीं है? नहीं, एक हमारा भागीना है, उसको तो उसके साथ यही प्रॉब्लम है। अब रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 8, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 8 लिखोगे। इफ लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल बाई 8 और 0 देन, मतलब 0 0 0, देन होल नंबर also be divisible by 8। अब ये देखो, ये 2 5 3 को 0 बैठा दिए, क्या ये 8 से डिविजिबल होगा? क्योंकि लास्ट में अगर तीनों को 0 बढ़ गया तो वो 8 से होगा ही, क्योंकि हम लिखवाए हैं लास्ट 3 डिजिट इज 0 0 0 या लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाई 8। तो भैया आप इसको 8 से डिवाइड करके देखना, ही हो जाएगा। अब बताओ तो 25080, इसमें लास्ट तीनों तो 0 0 0 नहीं है? अरे बोलो, है? लास्ट 3 डिजिट 0 0 0 है कि नहीं है? हम भारत माता की कसम खाते हैं कि हम बोलेंगे नहीं। गीता पे हाथ रख के कसम खाते हैं, हम बोलेंगे नहीं। सही है जी? बोलोगे कि नहीं बोलोगे? अनूप
लास्ट 3 डिजिट जो है वो 000 नहीं है, लेकिन इन लास्ट 3 डिजिट को हम अलग से काट के देखते हैं 8 से। तो ये जीरो से तो कोई मतलब ही नहीं है। 8 दहा में 80, 8 10 जा कट गया, मतलब ये पूरा नंबर भी 8 से कटेगा। आप काट के देख लेना, हमारा तो रूल है, हम जानते हैं। आप घर पे काट के देखो कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अब ज़रा बताओ, ये 25008 या 008 लिख दिए, क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा? क्योंकि लास्ट 3 डिजिट को पकड़ना है, क्योंकि अगर लास्ट तीनों डिजिट 000 नहीं है तो आपको लास्ट 3 डिजिट पकड़ना है। ये 8 से तो कटेगा, इससे कोई मतलब ही नहीं है। 2 अंडा फ्री का है, क्योंकि अंडा पीछे हो तो कोई मतलब नहीं है नंबर में। नंबर में अंडा का मतलब तब होता है जब वो 8 के बाद हो। 800 अंडा, नहीं तो ये 8 ही अंडा हुआ। तो ये 1 कट गया, मतलब ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब बताओ 2 5 6 7 और 8 और 40, इतनी बड़ी संख्या है। हमको पता करने कि ये 8 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो केवल लास्ट 3 डिजिट को पकड़ लेंगे। क्या ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं है? 8 1 जा 8, पूरा कहानी खत्म। अब 40 हुआ तो 0 बढ़ा के 8 5 40 करेंगे ना, तो 8 5 जा 40 कट गया पूरी तरह से। लेकिन अगर यहीं पे 2 5 6 7 8 4 2 हो तो क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ आप 8 से डिविजिबल करोगे तो 8 1 जा 8 होगा। अब 4 उतरेगा ऊपर से, अब 4 भी नहीं गया 8 से, तो 2 उतरेगा तो 42 होगा, और 8 के टेबल में 42 आता है। तो मतलब ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा। अब एक बच्चा ये उसके दिमाग में ज़रूर चल रहा होगा कि सर आप 6 का रूल हमको बताए थे कि 6 को आप लिख लो 2 × 3, तो जो नंबर 2 से भी डिविजिबल हो जाए, 3 से भी डिविजिबल हो जाए, वो 6 से भी डिविजिबल हो जाता है। तो वो बोलेगा कि सर आप 8 को लिख लीजिए 2 × 4 ना। कहेगा जो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाए और 4 से भी डिविजिबल हो जाए वो 8 से भी डिविजिबल हो जाएगा। क्या ये रूल नहीं बन सकता है 8 का सर? तो क्या वो रूल बन सकता है या नहीं बन सकता है, बताओ आप लोग। जो नंबर 2 से कट जाए और 4 से कट जाए वो नंबर 8 से भी कट जाएगा, ये रूल बन सकता है कि नहीं? तो हमको कारण बताओ। अगर रूल नहीं बन सकता है, ये रूल गलत है, काम करेगा नहीं करेगा, कभी काम करेगा कभी नहीं करेगा, कभी काम करेगा और कभी नहीं काम करेगा, तो क्या रूल होगा? वो नहीं होगा ना। नियम का मतलब हमेशा काम करे। अगर आप इस चौक को ऊपर फेंकिएगा तो नीचे आएगा, तो न्यूटन्स लॉ बन गया। तो ये काम नहीं करता है हमेशा। इसका कारण क्या है काम नहीं करने का? अगर वो समझोगे तो तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि और भी रूल कैसे बनता है। जैसे 10 का रूल तो आप ऐसे ही, 10 का रूल कोई है नहीं। 10 का रूल तो आप जानते हो, लास्ट में 0 हो तो कट जाएगा। हाँ, 12 का रूल बना सकते हो। 12 का रूल बना सकते हो, अपने से बना सकते हो। कैसे? 12 को हम 2 तरीक़ा से लिख सकते हैं। एक लिख सकते हैं 2 × 6 और एक लिख सकते हैं 4 × 3। दोनों में बड़ा अंतर है। ये भी 12 करेगा, ये भी 12 करेगा, लेकिन जो ये 12 कर रहा है उसमें और ये जो 12 कर रहा है उसमें अंतर है। क्या अंतर है कि क्या 4 और 3 में क्या कोई कॉमन नंबर है? नहीं है। जबकि 2 और 6 में 2 कॉमन नंबर है। 2 2 में भी आता है और 2 6 में भी आता है। आता है कि नहीं आता है? 2 जो है वो 6 में भी आता है और 2 2 में भी आता है, लेकिन 4 और 3 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है आपस में। तो अगर कोई नंबर एक साथ 4 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड को हो तो वो 12 से भी डिवाइड होगा, पक्की बात है।
लेकिन अगर आप ये रूल बनाओ 12 के कटने का, 12 के डिविजिबिलिटी का, कि जो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाए और 6 से भी डिविजिबल हो जाए वो नंबर 12 से भी हो जाएगा, ये कभी काम करेगा और कभी काम नहीं करेगा। उसी तरह 8 है। क्या 8 में जो आप नंबर लिख रहे हो 2 और 4, क्या इन 2 और 4 में कॉमन फैक्टर नज़र आ रहा है? 4 में 2 है, तो अगर कोई भी कॉमन नंबर इसमें आ गया है तो वो रूल काम नहीं करेगा। अब जरा सोचो कि क्यों, आखिर जायसवाल सर कैसे बता दिए कि अगर कॉमन फैक्टर होगा तो नहीं काम करेगा और कॉमन फैक्टर नहीं होगा तो काम करेगा? उसका थिंकिंग सोचो। ये कोई तुमको बताने नहीं जाएगा और ना कहीं किताब में लिखा होगा, ये ऑब्जर्वेशंस हैं। आप जब पढ़ते हो, काम करते हो ना, तो आपके पास ऑब्जर्वेशन आता है कि आप देखते हो नंबर्स को, क्या हो रहा है उसके साथ। आँख से देखते हो ना नंबर्स को, तो वो पता चलता है कि आप क्या देख रहे हो। तो उस ऑब्जर्वेशंस को ज़रा देखो, हम तुम्हें समझाते हैं। हाँ जी बोलिए। क्या? हाँ, तो ये तो है, वो तो रटने का तरीका हो गया ना, रटने का तरीका हो गया ना, कि अगर आप 2 से भी काट रहे हो, 4 और कॉमन हो गया तो 8 का रूल नहीं बन सकता है। लेकिन आखिर क्यों? इसमें कॉमन फैक्टर नहीं, हम बता दिए कॉमन फैक्टर नहीं होगा तो 12 से भी कट जाएगा। लेकिन क्यों? उसका कारण देखो, 8 का रूल क्यों नहीं बनेगा। देखो 16 है ना, 16 2 से भी कटेगा और 16 4 से भी कटेगा, तो 4 2 जा 8, 16 8 से भी कट रहा है, 8 दूना 16, 4 चौके 16, 2 8 16, तो ये रूल इसमें काम कर रहा है। लेकिन अब जरा देखते हैं हम 12 को लेके, क्या 12 2 से कटेगा? बोलो हाँ। क्या 12 4 से कटेगा? बोलो हाँ। क्या 12 8 से कटेगा? तो 2 से भी कटा, 4 से भी कटा, तो 2 4 जा 8 से नहीं कटा। आप नंबर ले लो 18 ले लो, नहीं 18 मत लो, 20 ले लो, 20 ले लो। 22 से डिविजिबल है? क्या 24 से डिविजिबल है? क्या 28 से डिविजिबल है? नहीं सर। क्यों? क्योंकि टेबल पढ़ के देख लिए, 8 दूना 16, 8 के 24, 20 आया ही नहीं हमारे रास्ते में। बुझे कि नहीं? अब क्यों रूल नहीं बना उसको समझना, लेकिन उससे पहले 12 का रूल समझ लो। चाहे हाँ 12 का समझ लोगे ना तो फील हो जाएगा कि क्यों रूल नहीं बन पा रहा है। अगर तुम 12 का समझ लो 4 और 3 वाला, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि आखिर क्यों रूल काम करता है और काम नहीं करता है। ज़रा देखना, थोड़ा सा भेजा लगाना पड़ेगा। देखो हमने बोला कि 12 का रूल जो है 2 और 6 नहीं बनेगा, 12 का रूल 4 और 3 बनेगा, क्योंकि 4 और 3 में आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ज़रा देख लो कोई भी नंबर, 24 ले लिए, क्या 3 से कटेगा? अरे बोलो हाँ। 4 2 6, 3 से कटता है, तो 3 से कटेगा 24 भी। और 24/4, ये तो 4 का टेबल ही पढ़ के देख लिए, 4 6 जा। और 4 का रूल भी होता है, लास्ट 2 डिजिट कट गया तो नंबर कट जाएगा। तो अगर 4 से भी कटा और 3 से भी कटा, तो ये 4 और 3 12 से भी कटेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग 12 को ही तो लिखते हैं ना, 24 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3। तो अगर 4 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो एक साथ गुना करके काटो ना, क्या दिक्कत है? समझे कि नहीं समझे? एक साथ मल्टीप्लाई करके काटो। लेकिन ये 20 में देखना कहानी क्या हो रहा है। 20 बाई जब 8 लिखोगे तो 20/4 इंटू 2 लिखे ना। 4 से कटने के बाद क्या ये 2 से कटेगा? 4 5 20, अब काटो तो 2 से कटेगा। तो क्यों रूल नहीं बना? लेकिन अकेला कट गया था, अकेला कट गया था। 40/2 20/2 लिखे थे तो कट गया था। तो ये समझ में आया कि इसमें का जो कॉमन फैक्टर है ना, उससे वो कट जा रहा था जो इसमें था।
और इसमें रहने की वजह से, जबकि इसमें नहीं था। अगर 24 4 से कट रहा है तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। आज 3 से कट रहा है तो 4 से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हम 24 को लिख सकते हैं 4 गुने, बोलो 3 गुने 2, 4 × 12 दूना 24। तो जब ये 4 से कट रहा था, 3 से कट रहा था, तो एक दूसरे से किसी को मतलब नहीं था। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा था कि 20 को जब हम लिख रहे थे 20/4 × 2, तो 20 को जब हम लिख रहे थे तो ये 5 × 4 अब ये 4 × 2 के बाद ये जब 4 4 कट जा रहा था तो 2 बच ही नहीं रहा था। मतलब ये समझो कि कॉमन फैक्टर रहने से, कॉमन फैक्टर एक दूसरे में रहने से वो नंबर जब कट जाता है तो ये उससे जो कट रहा होता है वो बच जाता है। जो कट रहा होता है 2 से वो तो पूरी तरह से कट गया, तो बचा कहाँ काटने के लिए आपको? वही तो हम समझा रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा समझ रहे हो, मतलब जैसे 12 भी था तो 12 में हम 4 से काटे थे और मतलब 8 लिखे थे 8। तो जब हम ये बोल रहे थे कि 12/8 को आप 2 × 4 लिखो, तो जब 4 से कट जा रहा था तो ये 2 वाले भी जो कट रहा था वो भी तो काट दिए तुम। समझो, देखो 12/2 × इस 4 को हम लिख दिए 2 × 2। तो ये जो 2 दूना 4, 2 × 6 = 12 हो रहा था। अब इस वाले 2 से जब काटे तुम तो ये वाला 2 बचा ही नहीं ना। क्यों? क्योंकि जो 4 में 2 था कॉमन, वो उसने भी इसको काट के हट गया, तो ये वाला 2 तो बचा रह गया ना। आई होप कि तुम समझ गए होगे। नहीं समझे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस ये याद रखो कि अगर कॉमन फैक्टर होगा दोनों में तो नहीं कटेगा, नहीं रूल बनेगा। और दोनों में अगर कोई रूल ना हो तो बन जाएगा। जैसे कि 12 का रूल बना दिए 4 × 3, 6 दूनी नहीं बनेगा। अब जरा 15 का रूल कोई बता सकता है हमें? 3 × 5, क्या एक दूसरे में कोई कॉमन फैक्टर है? तो जो नंबर 3 से भी डिविजिबल हो जाए और जो नंबर 5 से भी डिविजिबल हो जाए वो 15 से भी डिविजिबल होगा। पक्की बात है कि नहीं? जो नंबर 3 से भी डिविजिबल हो जाए, 5 से भी डिविजिबल हो जाए, वो हो जाएगा। लेकिन ये रूल नहीं बनेगा, ये बनेगा। 18 का रूल कोई बता सकता है? क्या हम लोग 6 × 3 रूल बना सकते हैं? क्या है? क्या कि 3 और 6, मैंने 6 और 3 में एक कॉमन फैक्टर दोनों में है 3। जबकि 18 का रूल हम लोग 2 × 9 बना सकते हैं। जो नंबर 2 से भी कट जाए और 9 से भी कट जाए वो नंबर 18 से भी कट जाएगा। क्या हम लोग 24 का रूल बना सकते हैं 6 × 4? बोलो। क्लास वाला कहता है माता जी। ये देखिए, क्या ये नंबर 6 और 4 से कट जाएगा तो 24 से भी कट जाएगा? ये रूल बन सकता है? क्या है? क्या कि 4 और 6 में 2 कॉमन है कि नहीं? 2 × 3 = 6, 2 दूना 4। जबकि यही 24 का रूल आप 8 × 3 बना सकते हैं कि नहीं? जो नंबर 8 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, वो 24 से भी कटेगा। दोनों से कटना चाहिए, इन दोनों से कटना चाहिए, इन दोनों से कटना चाहिए, तब जाके रूल बनेगा। केवल एक से कटेगा तो नहीं। अब चलो 9 का रूल नहीं लिखवाए थे ना, लिख लो। रूल ऑफ लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे? कुछ नहीं है, लिख लो। इट इज सेम एज रूल ऑफ 3। इट इज सेम एज रूल ऑफ 3। It is same as rule of divisibility by 3, but sum is divisible by
9। मतलब उस समय रूल क्या था 3 का कि अगर अंकों का सम, अंकों का जोड़ 3 से डिविजिबल हो जाए तो वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन अब क्या होगा, अंकों का सम 9 से डिविजिबल होगा ना, तब 9 से डिविजिबल बनेंगे। 3 से डिविजिबल बने, 3 से डिविजिबल हो जाए तो 9 से डिविजिबल हो जाए, जरूरी नहीं है। जैसे 6 हो गया, 3 से हो जाएगा कि नहीं? अच्छा 1 2 3 ले लिए, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? तीन 2 5 1 6, तो 6 3 से हो जाता है तो 123 भी 3 से हो जाएगा, मानते हो ना? लेकिन ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा। कैसे पता कर लिए? क्योंकि हम लिखे हैं कि रूल नंबर 3 के माने 3 का डिविजिबिलिटी का रूल ही है 9 का रूल, लेकिन एक अंतर है। उसमें क्या था, अंकों का सम 3 से कटना चाहिए, इसमें अंकों का सम 9 से कटना चाहिए। तो अंकों का सम 9 से थोड़ी कट रहा है, 3 2 5 1 6 9 से थोड़ी कट रहा है। जबकि 7 5 8 कितना हुआ, 8 7 15 और 5 20 और 20 और 7 27 हुआ ना? तो 27 अगर सम आया तो क्या ये 9 से डिविजिबल है? तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। आप काट के देख लो, आप काट के देखो। 9 8 जा 72, 3 बचा 3 और 8 38, फिर 9 4 जा 35, कितना बचा 3, गड़बड़ कर दिए क्या? 9 4 जा 36 होता है भाई। ये 2 बचा और ये 7, तो 2 7 9 3 जा, कट गया कि नहीं कट गया? तो 9 का रूल समझ गए, 10 का रूल तो जानते ही हो। लेकिन अगर हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं तो लिख लेते हैं 10 का भी रूल। 10 का रूल क्या लिखेंगे, फटाक से लिखो। इफ लास्ट डिजिट ऑफ नंबर क्या होना चाहिए, 0। जैसे 5 2 0 है, 10 से कटेगा। 2 5 0 है, 10 से कटेगा। 2 5 5 है, 10 से नहीं कटेगा। लास्ट में 0 है तो 10 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। क्या हम इसी का रूल ये भी बना सकते हैं कि 10 जो है 5 इंटू 2 का फैक्टर है, तो जो नंबर 5 से भी कट जाए और 2 से भी कट जाए वो 10 से भी कटेगा? अरे बोलो ना, क्या हम 10 का रूल ये भी बोल सकते हैं कि जो नंबर 5 से भी डिविजिबल हो जाए और 2 से भी डिविजिबल हो जाए वो 10 से भी होगा? यही कॉन्सेप्ट से, मात्र इसी कॉन्सेप्ट से क्लास 11th का एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। ये तो तुम जानते हो कि लास्ट में 0 रहेगा तो 10 से कट जाएगा, लेकिन ये रूल भी जानो कि अगर कोई नंबर 5 और 2 से दोनों से कट रहा है तो वो एक 0 का निर्माण कर रहा होगा। एक 10 को आने के लिए 1 5 और 1 2 उसमें रहना चाहिए, तभी तो 5 दूना 10 होगा। 2 शून्य किसी नंबर में है तो इस नंबर में पक्का 2 गो 2 आया होगा और 2 गो 5 आया होगा। कैसे? तो 2 गुने 100 लिखो। 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 5 और 2 गुने 5। कैसे? तो 2 5 10, 2 5 10, 10 10 में 100। तो जरा देखो तो 2 गो 2 और 2 गो 5 आया कि नहीं आया? एक्स्ट्रा आ सकता है, लेकिन कम से कम 2 गो शून्य बनाने के लिए 2 गो 2 और 2 गो 5 तो आया ही आया होगा। एक्स्ट्रा 2 आ सकता है, एक्स्ट्रा 5 आ सकता है। लेकिन मात्र मान लो अगर कोई नंबर में 3 गो 2 है और 2 गो 5 है, तो क गो इस नंबर के जब गुना कर लोगे तो इसके लास्ट में क गो शून्य होगा? 2 गो शून्य होगा। काहे कि 1 गो 2 5 है और 1 गो 2 5 है। ये 2 रहने से भी कोई मतलब नहीं है। काहे मतलब नहीं है?
क्योंकि इसके साथ जब तक 5 नहीं रहेगा तब तक तीसरा 0 आएगा नहीं। बुझे कि नहीं बुझे? ऐसा ही बता दिए क्योंकि क्लास में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो अब ज़रा बताओ 11 का रूल लिख लें। 5:30, 5:53 अभी टाइम है। क्या हम लोग 10 का रूल तो लिख ही लिए ना कि जो नंबर 2 से भी डिविजिबल हो जाए मतलब, और 5 से भी, वो भी नंबर 10 से डिविजिबल हो जाता है। 11 का क्या रूल होगा बताओ तो? डिफरेंस लिखेंगे। इफ 0 ही नहीं, इफ डिफरेंस ऑफ odd places of number and even places of number be 0 or divisible by, एक मिनट, थोड़ा सा इसमें चेंज करना होगा। इफ डिफरेंस ऑफ सम ऑफ ऑड प्लेसेस ऑफ नंबर एंड इवन प्लेसेस ऑफ नंबर बी 0 और डिविजिबल बाई 11, देन होल नंबर बी डिविजिबल बाई 11। क्या बोले समझो। कोई नंबर लिख लो, 5 1 2 3 लिख लिए ना? 0 और 5 2 7 हुआ है ना, तो 3 1 4 हुआ, 3 लिख लो। अब ये नंबर हम ऐसे ही लिख दिए ना। हमको पता करना है कि ये 11 से डिविजिबल होगा कि नहीं। तो एक तरीका है कि भागा दे के देख लें। तो हमको टेंशन हो गया, बाप रे बाप भागा देना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, ऑड प्लेसेस ऑफ नंबर, पहला प्लेस, दूसरा ये होता है तीसरा प्लेस, चौथा प्लेस इवन है। समझ रहे हो ना? पहला प्लेस, दूसरा इवन है, उसको छोड़ेंगे, तीसरा लेंगे, चौथा मतलब चौथा इवन है, छोड़ेंगे, पांचवा लेंगे, इसको जोड़ो, मतलब 1 + 3 + 3 कितना हुआ? अब इवन प्लेस का नंबर को जोड़ो, ये 0 2 5 मतलब 5 + 2 + 0 कितना आया? दोनों को घटाओ, क्या आया? अरे क्या आया? तो हमने बोला ना कि डिफरेंस ऑफ सम ऑफ ऑड प्लेसेस ऑफ नंबर एंड इवन प्लेसेस ऑफ नंबर बी 0, माने ऑड प्लेस का जोड़ और इवन प्लेस का जोड़ का घटाव अगर 0 आ जाए या डिविजिबल बाई 11 आ जाए तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। आप गारंटी है भाई इस बात की। देख लेते हैं 11 से डिविजिबल करके। 11 4 जा 44, क्योंकि 11 5 या 55 ज़्यादा हो जाएगा। 11 में से 4 गया 7, कहानी ख़त्म। ऊपर से उतरा 2, 11 6 जा 66, क्योंकि 7 जा 77 होगा। 12 में से 6 गया 6, कहानी ख़त्म। ऊपर से उतरा 3 और 11 5 जा 55, क्योंकि 6 से 66 ज़्यादा हो जाएगा। 13 में से 5 गया कितना? 7 ना, कि गलत बोल रहे हैं? 8 5 13 होता है बाबू, 8 होगा ना। और ये हो गया 0, ऊपर से कितना उतरा? 0। 11 7 जा 77, कितना बचा? 3। ऊपर से कितना उतरा? 3, लास्ट में 0 उतर चुका था। 11 3 जा 33, कहानी खत्म हुआ कि नहीं? क्या हम डिवाइड करके देखे थे कि ऐसे ही बता दिए थे? समझ गए कि नहीं समझे, ये बताओ। अगर आप समझ गए तो देखो, 5 2 4 8 कितना हुआ इसका सम? जोड़ो तो 8 4 12 और 12 2 14, और 14 और 5 कितना हुआ? 14 5 23। पगला रहे हो का?
14 5 19 हुआ। 19 में से कितना घटाओगे तो 11 आएगा? 8 घटाओगे ना, तो यहाँ 4 लिख लो, 2 लिख लो, 0 लिख लो, मतलब नंबर लिख लो 54 22 40 और 8। इसका अब ऑड प्लेसेस को एक साथ करो पहले, तो ऑड प्लेसेस को जोड़ेंगे तो 5 + 2 + 4 + 8 कितना आएगा? 8 4 12 2 14 5 19 आएगा ना। इवन प्लेस को लो, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, यानी कि 4 + 2 + 0 8। दोनों को घटाओ, 19 में से 8 गया 11, क्या ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं है? तो ये पूरा नंबर भी 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो होगा आपको करके दिखा देते हैं। हमने बता दिया कि हो गया है, नहीं करवा के दिखा देते हैं ना। हमको जल्दी थोड़ी है, हम आराम से पढ़ाते हैं, एकदम जल्दी कोई नहीं है हमको, कोई गाड़ी नहीं छूट रहा है हमारा। 11 4 जा 44, क्योंकि 5 करेंगे तो 55 ज़्यादा हो जाएगा। 0 1 ऊपर से उतरा 2, 11 9 जा 99, क्योंकि 11 10 जा 110 हो जाता है। 12 में से 9 गया 3, कहानी खत्म। ऊपर से कितना उतरेगा जी? ये 2 उतर चुका था, ये 2 उतरेगा। 11 2 जा 0 1, अब ये 4 उतरेगा। 11 9 जा 99, 5 बचेगा ना। अब ऊपर से क्या उतरेगा? 0। 11 4 जा, बोलो कुछ गलती नहीं ना हुआ है? कितना बचा? कुछ तो गलती हुआ है, कुछ तो गलती हुआ है। 8 गया 1, क्या गलती हुआ है? 5 4 2 2 4 0 8, 11 चौके 44, 4 में से 4 गया 0, 5 में से 4 गया 1 2, 11 9 99, 12 में से 9 गया 3, 9 में से 9 गया 0। ये उतरा था यहाँ पे, ये उतरा यहाँ पे। 11 2 जा 22, ये हुआ 0, ये हुआ 1, ये उतरा आपका 4। 11 9 जा 99, बचा कितना? 5, 5 के बाद 0। 11 4 जा 44, 11 चौके 44, 6 8। काहे गड़बड़ हो रहा है? 66 क्यों नहीं आ रहा है? कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। क्या हमको डिवाइड नहीं करने आ रहा है? हाँ, आप डिवाइड करके देखो, गलती तो जोड़े ही ना जोड़े हैं हम लोग। 8 4 12, 12 और 2 16, सॉरी 8 8 4 12, 12 2 14 और 14 और 6 हो जाता है 20, यानी कि 5 19 होगा। सही है, 19 होगा। 4 2 6, 6 घटा, अच्छा गड़बड़ हो रहा है ना। 4 2 6 ही ना घट रहा है एक्चुअली, हम 8 लिख के घटा रहे हैं। गड़बड़ हो रहा था, आप 6 घटा रहे हो, आपको 8 घटाना था। तो यहाँ क्या प्लेस करना था, चाहिए था हमको 2 ना, तब ना 4 2 6 और 2 8 घटता। तो अगर वहाँ 2 होता तो यहाँ, अब यहाँ 2 होता, और यहाँ 2 होता तो आप यहाँ पे आप 2 लिखते ना। अब 4 के बाद जो उतारे वो 2 उतारते, अब 2 उतारते तो क्या बचता है यहाँ पे? 12 में से 4 गया 8 बचता ना। अब हो गया ना 11 8 जा 88। रूल पे मतलब क्या नहीं करना है? शक नहीं करना है, शंका नहीं करना है, अपने ऊपर शंका करना है कि हम गलती किए होंगे। बात समझे? रूल सही है, रूल पे शक नहीं करना है। 11 के बाद 12 का बता दिए, 13 के लिए करके देख लेना। 14 का क्या होगा? 2 गुने 7, जो नंबर 2 से भी कट जाए 7 से भी कट जाए। समझ गए? 15 का भी बता चुके हैं, 3 और 5। 16 का,
काट के देख लेंगे। एक चीज़ तुम गौर किए हो, 2 का रूल जो था वो क्या था, लास्ट डिजिट अगर 2 से कट जाए, यही था ना। लास्ट डिजिट अगर 0 2 4 6 8 है, मतलब 2 से कट जाए। 4 का रूल क्या था कि लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से कट जाए। 8 का रूल क्या था, लास्ट 3 डिजिट अगर मतलब 8 से कट जाए। 2 का रूल था कि लास्ट 1 डिजिट 2 से कट जाए। 4 का रूल था कि लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से कट जाए। और 8 का रूल क्या था कि लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से कट जाए। रूल क्या